नमस्कार, मैं खुशी राठौर और आप देख रहे हैं बिहारी खबर। भारत ने शनिवार को सुबह ओडिशा के बालासोर परीक्षण फायरिंग रेंज में हॉट विजर्ड तोप से गोलाबारी करके एक बार और परीक्षण किया। ATGAS की एक बड़ी कैलिबर गन प्रणाली है जिसमें सटीक और गहराई तक हमले करने के लिए प्रोग्राम और फ्यूचर लॉन्ग रेंज गाइडेड म्यूनिशन में को फायर करने की क्षमता है। सिस्टम को एक ऑल इलेक्ट्रिक ड्राइव के साथ कॉन्फ़िगर किया गया है जो लंबे समय तक रखरखाव मुक्त और विश्वसनीय संचालन सुनिश्चित करेगा। आज टेस्ट फायरिंग के दौरान ATGAS ने तेज धमाके के साथ 55 किलोग्राम के गोले को सटीक निशाने पर हिट किया, जिससे सारा इलाका भूकंप की कंपन की तरह हिलने इजराइल से हॉटविट्जर गन खरीदने का सौदा करने की तैयारी में सेना के सामने DRDO ने 1.5 साल के भीतर मेड इन इंडिया 200 एडवांस टावर आर्टिलरी गन सिस्टम देने की पेशकश की है। भारत और चीन के बीच जारी तनाव को देखते हुए मौजूदा समय में भारतीय सेना को 400 से ज्यादा आर्टिलरी गन की जरूरत है। अब अपनी इस जरूरत को पूरा करने के लिए सेना को स्वदेशी या विदेशी विकल्प को चुनना है। DRDO ने महाराष्ट्र के अहमदनगर में भी ATGAS का ट्रायल किया है। DRDO मेड इन इंडिया ATGAS हॉटविट्जर के ट्रायल चांदीपुर के अलावा राजस्थान के महाजन रेंज की तपती गर्मी और चीन की सरहद पर सिक्किम के कड़ाके की ठंड में तो 2000 से ज्यादा गोले दाग चुका है। चीन के साथ तनाव शुरू होने के बाद से भारतीय सेना लगातार हथियारों की खरीद करके या स्वदेश निर्मित हथियारों से अपनी ताकत बढ़ा रही है। भारत अपनी जरूरतों को देखते हुए इजराइल से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेरॉन ड्रोन के आर्म्ड वर्जन बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर डर्बी मिसाइल इजरायली स्पाइस 2000 खरीदने की तैयारी में है। मौजूदा समय में भारतीय सेना के तोपखाने को 400 से ज्यादा आर्टिलरी गन की जरूरत है। इसलिए रक्षा मंत्रालय इजराइल से हॉटविट्जर खरीदने के लिए सौदा करने की तैयारी में है, लेकिन इजराइल को हॉटविट्जर के उत्पादन में लंबा समय लगेगा, जबकि सेना को जरूरत अभी है। इजराइल से मंगाई जाने वाली हॉटविट्जर को लंबी खरीद प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है, जिसके कारण काफी समय लगने की उम्मीद है, जबकि भारतीय सेना जल्द से जल्द इन एडवांस हॉटविट्जर को हासिल करने की सीमा पर तैनात करना चाहती है। इस बीच सेना की तत्काल जरूरतों को देखते हुए DRDO 1.5 साल के अंदर 200 से अधिक एडवांस टावर आर्टिलरी गन सिस्टम हॉटविट्जर बनाने को तैयार है। इजरायली हॉटविट्जर के मुकाबले भारत में बनी गन अच्छा विकल्प साबित हो सकती है, क्योंकि DRDO की ओर से तैयार किए जा रहे एडवांस टावर आर्टिलरी गन सिस्टम अपनी श्रेणी की सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली हॉटविट्जर है। DRDO के अधिकारियों का कहना है कि मेड इन इंडिया ATGAS हॉटविट्जर को भारतीय सेना की आवश्यकता के लिए जल्द से जल्द एक संभव समय सीमा में पूरा किया जा सकता है, क्योंकि उत्पादन सुविधाएं तैयार है। DRDO ने महाराष्ट्र के अहमदनगर में ATGAS का ट्रायल भी शुरू कर दिया है। DRDO से जुड़े सूत्रों ने बताया कि उन्नत टिल्ड आर्टिलरी गन सिस्टम को DRDO द्वारा 2 निजी क्षेत्र की रक्षा की बड़ी कंपनियों के साथ विकसित किया जा रहा है। पश्चिमी राजस्थान में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर स्थित जैसलमेर जिले के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में स्वदेशी 2 कंपनियों की 155 mm और 52 कैलिबर के हॉटविट्जर टाउट तोपों को विभिन्न मानकों पर जांचा परखा गया है। स्वदेशी रूप से विकसित ATGAS के विश्व स्तर पर अच्छी श्रेणी के रूप में गिना गया है। सेना को चीन और पाकिस्तान के साथ सीमा पर तैनाती के लिए ATGAS की एक बड़ी संख्या की आवश्यकता है। 1980 के मध्य में बोफोर्स तोपों को सेना में शामिल किया गया था। भारतीय सेना की सख्त जरूरत को देखते हुए
भारत ने लगभग 5,000 करोड़ रुपए की लागत से 145 हॉटविट्ज़र की आपूर्ति के लिए नवंबर 2016 में अमेरिका के साथ सौदा किया था। लगभग 30 साल के इंतजार के बाद सेना को अमेरिका से 2017 में 2 अल्ट्रा लाइट हॉटविट्ज़र का पहला बैच मिला था। BAE सिस्टम द्वारा निर्मित AMM 777A 2 अल्ट्रा लाइट हॉटविट्ज़र की अधिकतम सीमा 30 किलोमीटर है। इसलिए भारत ने स्वदेशी 2 कंपनियों के साथ मिलकर 155 mm और 52 कैलिबर के हॉटविट्ज़र टाउट तोपों का निर्माण किया है। और खबरों के लिए बने रहें बिहारी खबर के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।